औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रिज़्क़ के ख़ज़ाने देने वाला सूरह नसर का एक रात का अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। यानी मसाइल चाहे रिज़्क़ के हों, चाहे कर्ज़ों के पहाड़ हों, आप पर कोई भी मसले मसाइल हों, एक रात की ये मेहनत है, ये आप कर लें और उसके बाद फिर देखें कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, जो लोग अक्सर कहते हैं ना कि जी असल में मामलात भी कुछ ऐसे ही, हम हैं मौजज़ात की ही तलाश में कि ज़िंदगी में कुछ मिरेकल्स हो जाएं और बस काया पलट जाए। तो अगर आप काया पलटना चाहते हैं ना, तो उसके लिए अमल आपको सपोर्ट करेगा। सबसे पहले हम इस अमल को, इस वजीफ़े को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी लॉजिक्स बताऊंगा कि ये आगे इसके मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना, मतलब वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर जिसके पास टाइम होगा तो वो आखिर में देख लेगा, वरना वजीफ़ा सुन के चला जाएगा। तो जो वजीफ़ा है उसकी तरफ आ जाते हैं स्ट्रेट अवे। या आपने किसी भी जुमेरात को, जब जुमेरात का दिन ख़त्म हो जाता है तो शब जुमा शुरू हो जाती है ना, उस शब जुमा मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर सुबह फजर की अजान तक ये आपके पास टाइम होगा। इसी टाइम के अंदर अंदर आपने पहले 100 बार, यानी एक तस्बीह 100 बार आपने अस्तगफार पढ़ लेना है। कोई भी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या अस्तगफिरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, जो भी आप पढ़ते हो, या खाली अस्तगफिरुल्लाह ही कह दें। तो एक तस्बीह अस्तगफार की, उसके बाद आपने एक तस्बीह दरूद इब्राहिमी की। ये पढ़कर 1200 बार आपने सूरह नसर पढ़नी है। सूरह नसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। उसके बाद फिर आपने 100 बार दरूद इब्राहिमी और 100 बार इस्तग़फ़ार जो है ये आप पढ़ लेंगे। तो ये आपका अमल फजर से पहले पहले इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। अमल आपका हो गया। इम्पैक्ट इसके आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट 24 आवर्स में, इसके आपके इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। जो भी आप मसले के लिए इसको पढ़ेंगे, रिस्क के लिए पढ़ रहे हैं, कर्ज के लिए पढ़ रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, बाहर जाने के वीज़े के लिए पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट आपको उसी वक्त उसका रिस्पॉन्स अल्लाह की तरफ से जो है कुदरत आपको देगी। उसके बाद आपने इसको मामूल ये रखना है कि 120 बार इसको रोज़ किसी भी टाइम पे पढ़ लिया कीजिए, तो आपका अमल जो है वो कायम रहेगा। तो फिर सूरह नसर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आपको ज़िंदगी में फिर किसी काम के लिए कुछ और वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं होगी। मगर आप इसको 120 बार कंटिन्यू रखेंगे तो आपका जो काम, जो भी मसला होगा वो इंशाल्लाह उसी के अमल से आपका साथ के साथ हल होता जाएगा। तो ये एक बड़ा मुजरब और बड़ा बेहतरीन अमल है। अब हम आ जाते हैं एक तो खुसूसी इजाज़त के लिए, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। और खुसूसी दुआओं में शमूलियत के लिए अपना मसला अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ लिख दीजिए। अगर मसला ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते तो कमेंट्स में व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और पर्सनल बात कर लीजिए। आपका मसला जो है वो डिस्कस भी हो जाएगा और आपको उसको कुछ स्पेशल हल देना होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये लॉजिक्स पे थोड़ी सी बात मैं हमेशा ही करता हूँ कि यार ये इम्पैक्टफुल कैसे होगा। देखिए, सूरह नसर का मैंने पहले अमल अलग से फजर के बाद भी बताया हुआ है। लेकिन अगर आप सूरह नसर का हमने जो पहले वजीफा बताया हुआ वो ये है कि आप इसको 41 टाइम्स 41 बार फजर के बाद पढ़ लें तो रिस्क के लिए बहुत अच्छा है, और 41 बार मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें तो ये हाजत या परेशानी या किसी ज़रूरत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 2 टाइम का है। लेकिन ये एक रात में जब एक अमल आप कर लेते हैं तो ये इतना मुफस्सल और जामे है और इतना मजबूत है कि इसमें तमाम चीज़ें जो ओवरऑल कवर हो जाती हैं। तो इस अमल को आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, इस पे जरूर आप एक्सरसाइज कीजिएगा। और एक चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, देखिए पहले भी अर्ज किया था, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग ये मसाइल लेकर आते हैं और मैसेज भी करते हैं कि जी जो है, मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक आजकल का रूटीन है ना, मतलब हम खुद इस मराइल से गुजर चुके हैं। अब तो बच्चे जवान हैं, इनके साथ भी ये मामला आती है कि यहाँ हम लोग ना अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा जो है वो दूर हो गए। कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं, वालदेन मतलब वालदेन की नाफरमान है। मतलब हाजी साहब हैं, हम हज किए, हम उम्रे किए, मैं सब कुछ किया हुआ है, वालदेन से इख्तलाफ चल रहे हैं किन चीज़ों पे, कैसे इबादत कबूल होंगे? बहन भाइयों से ताल्लुक ख़त्म किए हुए इख्तलाफात चल रहे हैं, कैसे आपके जो है आप समझते हैं कि आपकी इबादत कबूल हो जाएंगी, आपके वज़ाइफ, आपके नवाफिल? तीसरी अहम बात यह है कि आप लोगों का हक मार लेते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप खयानत करते हैं, आप गिबत करते हैं।
कैसे आपके वज़ाइफ जो है वो कबूल होंगे। और सबसे अहम बात, आपके फ़राइज़ पूरे नहीं हैं, आप इबादात में पूरे नहीं हैं, तो आप मुझे बताइए कि फ़राइज़ पूरे नहीं है तो वज़ाइफ कैसे कबूल होंगे। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ख्याल करना है मेरे भाई। जो हो चुका अगर आप उस पर पछता रहे हैं कि ये गलत था जिस तरह मैं ज़िंदगी गुजार रहा था, तो फिर सलातुत तौबा पढ़ लें, 2 नफिल, अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से कहें, अल्लाह पाक मुझे पिछले गुनाहों की माफ़ी अता फरमा, आगे मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो मैं तमाम जो चीज़ें किया करता था ज़िंदगी में वो नहीं होंगी। ये आप जानते हैं, अल्लाह जानता है। आपको किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है अपने इन मसाइल को, इन चीज़ों को कि मैं ये करता था या मुझसे ये हो गया था। बस अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, माफ़ी मांग लें और फिर देखें कि आपको कैसे जो है आपके अमाल के रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं, आपके जिक्र के, आपके वज़ाइफ के। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।